किस मौसम में हम सब्जियां लगाएं तो हमारी सब्जियां बहुत ज़्यादा लगेंगी, ऐसा कौन सा मौसम है। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, तो इंशाल्लाह आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और इस वीडियो को आपने ज़रूर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लाजमी शेयर करना है ताकि सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जा सके। बहुत ही सिंपल वीडियो है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतनी गर्मी में मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कभी कोई फालसे वाला आ जाता है, कभी कोई कुल्फ़ी वाला आ जाता है और मुझे चुप करना पड़ता है। फिर इतनी धूप में बैठा हुआ हूँ और पसीने से मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा है। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे बेहतरीन सीज़न हमारा आने वाला है अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में अगर आप सब्ज़ियाँ लगाना शुरू कर देंगे, चाहे आप बिगनर हैं चाहे आप प्रोफेशनल हैं, इसके बाद आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और सब्ज़ियाँ भी बहुत ज़्यादा आपके घर में लगना शुरू हो जाएंगी। आपने मिड अगस्त में सीडलिंग करना शुरू कर देनी है। बाज़ जो बेलों वाली अगर आप सब्ज़ी लगाना चाह रहे हैं तो आपने उसके मिड जुलाई में जाकर उसकी सीडलिंग करनी शुरू कर देनी है, ताकि फुल सर्दी शुरू होने से पहले पहले जो हमारी बेलों वाली सब्ज़ी होगी वहाँ से हम अपनी सब्ज़ी को हार्वेस्ट कर सकें। उसके बाद बहुत सारे ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ी लगती है जब मौसम नॉर्मल होता है। इस मौसम में इतनी अच्छी सब्ज़ी क्यों लग जाती है? इस मौसम में इसलिए अच्छी सब्ज़ी लगती है कि मौसम बहुत ही नॉर्मल होता है, दीवारों के अंदर सेक नहीं होता। पूरा दिन जो धूप लगती है दीवारों को और वही दीवारों का सेक वापस आपके पौधों को लगता है, तो रात के टाइम भी बेचारे जल रहे होते हैं और दिन के टाइम भी जल रहे होते हैं। वो इसी वजह से कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगस्त के महीने के बाद जाकर दीवारें इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करती जो रात के टाइम पौधों के ऊपर असर अंदाज हो। रात के टाइम मौसम ठंडा हो जाता है और दिन के टाइम ज़रा कदरे गर्म मौसम होता है, लेकिन ये मौसम बहुत ही बेहतरीन है सब्जियों को लगाने के लिए। और सब्जियों के पौधों के लिए कम से कम 6 से 7 घंटों की धूप लाजमी चाहिए। अगर आप 6 से 7 घंटों की धूप के अंदर रखेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और यहीं पे मैं आपको बताता चलूँ जो खादें हैं, आपने गाय का गोबर आम चलता रहता है, आपने अक्सर सुना होगा। सरसों की खल की खाद, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसको लाजमी वॉच कीजिए। उसके अंदर NPK, यूरिया, DAP, फास्फोरस, सल्फेट, सब किस्म की क्वालिटीज़ उस सरसों की खल के अंदर है। तो बहुत ही बेहतरीन वो वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अगस्त का महीना शुरू होने से पहले पहले आप अपनी खादों की तरफ और मिट्टी की तरफ ध्यान दें। अगर आपने मिट्टी अभी घर में ला के रखनी है तो मिट्टी को परचेज़ कर लें। बल्क सॉइल मिल जाती है, आम नर्सरी से इजीली मिल जाएगी, आप नर्सरी से ले लें। अगर नर्सरी से नहीं ले सकते तो आप किसी ग्राउंड से भी उठा सकते हैं। ग्राउंड कौन से उठानी है? अपनी मिट्टी के अंदर घास उगना शुरू हो रहा होता है, मतलब जिसमें घास लगा हुआ है उस घास को थोड़ा सा काट के उसके नीचे से आपने मिट्टी निकालना शुरू कर देनी है। जहाँ पे घास बिल्कुल नहीं उग रहा, कोई जड़ी बूटी नहीं उग रही और मिट्टी बिल्कुल प्लेन है, वहाँ से आपने मिट्टी नहीं लेनी। उस मिट्टी के अंदर रोड़े बहुत ज़्यादा होंगे, रेत बहुत ज़्यादा होगी और उस मिट्टी की इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं होगी कि आपके पौधों को वह जर्मिनेट करवा सके और इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिल सके। यहाँ पर मैं एक खाद आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा ताकि आप सब लोगों की सब्जियाँ बहुत अच्छी उगना शुरू हो जाएँ। आपको किसी भी मार्केट से ये खाद लेने की ज़रूरत नहीं है। इस खाद को आपने अपने घर में बनाना है। बनाने के लिए भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी आप अपने गमलों को पकड़ें, आज मई की 28 तारीख है। अगर अभी से आप करना शुरू कर देंगे तो अगस्त तक आपकी मिट्टी बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगी। तो उसका ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई है, डिटेल से समझाया हुआ है, इसका लिंक ये ऊपर आ रहा है। इस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा ताकि आप अपनी मिट्टी के अंदर खाद बनाने का तरीका सीख सकें। और ये ऐसी खाद है कि आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मिट्टी के अंदर हम बनाते हैं और वो मिट्टी के अंदर ही रहती है और आपके पौधों को उसका असर मिलना शुरू हो जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसकी वजह से। यहाँ पर एक अहम बात हमारी ये आती है कि अगस्त में तो हमने सीडलिंग शुरू कर दी, बाद लोग अगस्त में सीडलिंग नहीं करते, तो यहाँ पर यह बात आती है कि कब तक
तक हम सीडलिंग को कर सकते हैं। हम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक हमने अपनी सीडलिंग को मुकम्मल करना है, ताकि फुल सर्दी होने से पहले पहले हमें अपनी सब्जियां मिलना शुरू हो जाए। अगर जब फुल सर्दी होगी, जैसे मिर्चों के पौधे होंगे, इस तरह टमाटो के पौधे होंगे, जब इनके ऊपर कोहरा गिरता है, जो फॉग होती है ये इनके ऊपर जब गिरना शुरू होती है तो ये येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये येलो होते हैं तो आपके पौधे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। उस सीज़न में जाकर आप इसको कवर कर सकते हैं, टमाटो को कवर कर सकते हैं प्लास्टिक पेपर से, अपनी मिर्चों को कवर कर सकते हैं, ताकि कोहरा इनके ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट ना करे। जब आप कवर कर देंगे, पूरा दिन की धूप लगेगी, धूप की हीट अंदर रहेगी वो आपके टनल के अंदर, तो आपकी जो सब्जियां टनल के अंदर होंगी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी फुल सर्दी के अंदर जाकर। अगर आप ये टनल नहीं बना सकेंगे जाकर, फुल सर्दी के अंदर आपकी सब्जियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा से सीज़न शुरू होगा फरवरी के मिड से। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जहन में ये एक सवाल आ रहा होगा जो बिगनर है कि हम गमले कौन से लें, टोकरियाँ कौन सी लें, मिट्टी कैसी होनी चाहिए स्पेशल। इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। गमले, टोकरियाँ सब कुछ बता दूंगा, ताकि आप अगर नई सब्जियाँ लगाना चाह रहे हैं, अभी अभी अगर आपको नया शौक़ पैदा हुआ है तो आप ईजी हो, ताकि आपको बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े और आप भी अपने घर के अंदर सब्जियां लगाना शुरू कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।